साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं। रिपोर्ट जरूर कीजिएगा कि यहाँ से कोई एलडी वाले कोई आगे ये उठाए ना। और हमें ये कहा गया कि जी अपना ढाबे के ऊपर मरीम नवाज की तस्वीर लगाएं और एक नीचे लगाएं, और मुझे ये कहा गया कि जी पीरा फोर्स वाले 5,000 रुपए उनको हफ्ता दे। अब ये चीजें सारी मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं जाया कि मैं भी ये आज कहती हूँ कि ऐसे दस्तूर को शुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, ऐसे मंशूर को मैं नहीं मानता। कहा जा सकता है कि इस वक्त पाक व हिंद समेत पूरी दुनिया में नामवर शायर हबीब जालिब, जिसने यकीनी तौर पर अमरीत के दौर में ना झुके ना बिके और उन्होंने डटकर उसका मुकाबला किया, और ख़ास तौर पर खादम आला पंजाब, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बारहा मुख्तलिफ जलसागाह में हबीब जालिब को पढ़कर लोगों में जोश और जज्बा जगाते थे। यकीनन ही वो एक इनकलाबी शायर थे, ना सही पाकिस्तान मगर हिंदुस्तान की भी पार्लियामेंट में कई दफ़ा जो है हिंदुस्तान के कई मुतादिद रहनुमाओं ने भी जो है हबीब जालिब के वो अशार पढ़ते हुए हुकूमती जमात और हुकूमती जमात की बेंचों पे बैठने वालों को जो है उनके ज़मीर को जड़ोने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लेकर बिलावल भुट्टो से लेकर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से लेकर अब तक जो भी रहनुमा हैं बारहा हबीब जालिब साहब को वो पढ़ते रहे हैं। आज अगर बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हबीब जालिब टाइटल से या फिर मोन्टाजेस से आपको लगा होगा कि हबीब जालिब की आज को बरसी तो नहीं है, मगर ये बात तय है कि आज हबीब जालिब का जिक्र ही क्यों। आज यकीनन एक वो बेटी जो कि पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, एक वो बेटी जो कि इस वक्त मुंतज़र है उन जालिम और जाबिर उस इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। एक वो उस बाप की बेटी जिसने कभी भी हाथ यकीनी तौर पर ना उनके बाप ने फैलाया ना उन्होंने फैलाया, तो कहीं ना कहीं पंजाब हुकूमत नामवर शायर हबीब जालिब की बेटी के साथ किस तरह से सलूक किया और किस तरह से उनको ज़दो खौफ करने की कोशिश की, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा हबीब जालिब, नामवर शायर जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए उनकी बेटी, और मियाँ आज़िम साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मेरे प्रोग्राम के लिए। कहिएगा कि आज सूरत हाल ये है कि एक बेटी वो है जो इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला है, दूसरी बेटी आप हैं जिसके बाप ने इस आमरीत के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ हर वो कुछ कर डाला जो कि आज आने वाली नस्लों के लिए हर तारीख में आया होगा। ये वाक़या हुआ कैसे और आपको ज़रूरत ही क्या पड़ी कि आपने चावल और दाल और चावल का स्टॉल लगाया, और फिर जो हमने खबरें सुनी आपकी ज़बानी के पुलिस वाले इंतज़ामिया की जानिब से फोर्स किया गया कि मरियम बीबी की तस्वीर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका चैनल जो है वो मेरी आवाज़ बना और मेरे पैगाम को जो है वो हुकाम तक पहुँचाने की, और जो लोग इसके हैं जिम्मेदारान उन तक मेरी बात को पहुँचाने का आपने एक जो है वो जिम्मेदारी ली, और एक जो सहाफ़ती जिम्मेदारी है उसको पूरा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सिलसिले में आपकी। बहुत तो शुक्रिया जी। बात ये यहाँ से शुरू होती है कि जी मैं जालिब साहब की बेटी होने के अलावा भी मैं एक आम औरत हूँ। पाकिस्तान की अगर बेटी मेरे है, साथ से बिल्कुल जालिब साहब पाकिस्तान की बेटी हूँ, जी। बिल्कुल। मैं उसी तरह उसी 98% अवाम से ताल्लुक रखती हूँ, उसी 26-27 करोड़ अवाम में से एक हूँ जिसके लिए जालिब साहब ने नारा मस्ताना बुलंद किया कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो दस्तूर था क्या? वो जुल्म का दस्तूर था, वो जबर का दस्तूर था जिसके खिलाफ जालिब साहब ने ये नारा बुलंद किया। तो होता कुछ ऐसे है, और आप जानते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जालिब साहब ने इस अपनी बागियाना सोच की वजह से क्या क्या कुछ झेला। ना सिर्फ उन्होंने झेला, आज उनके जाने के 33 साल के बाद भी उनकी फैमिली को इसके जो आफ्टर शॉक्स है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुस्तकबिल के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे हबीब जालिब पर बंद किए गए। पासपोर्ट उनका एक अरसा जब्त रहा। सरकारी जो पाबंदियां थी उससे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो बेखबर हो।
बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ी और आज तक फेस कर रहे हैं चीजों को। होता कुछ ऐसे है कि जी मैं 3 जून को डीसी साहब के ऑफिस में एक बजाते कुछ जाके दरखास्त देकर आती हूँ कि मुझे जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मॉडल बाजार लगा रही है, या मॉडल रेहड़ियां जो है जी, उनको उस प्रोग्राम को इनिशिएट कर रही है। तो मैं बतौर पंजाब की शहरी इस जो है जो भी ये आपका इनिशिएटिव है इससे मुस्तफीद होना चाहती हूँ। बिल्कुल। और मैं ये कोई चीज अल्लाह वास्ते नहीं मांग रही थी, ये मैं बतौर पंजाब की शहरी आपका हक है। अपना एक राइट जो है मांगने जी, के लिए गई थी। बिल्कुल। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये चीज मेरा कानून देता है, पाकिस्तान का आईन देता है। तो मैं एक थ्रू प्रॉपर चैनल उनके पास जाती हूँ और कहती हूँ कि जी मुझे ये किया जाए। अच्छा, अब उस एप्लीकेशन के लिए मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है, आना जाना पड़ता है बार बार। बार बार मैं गई भी हूँ ऑफिसेज, टाउन हॉल में मुझे जो है वो कहा गया कि आप आए, आपकी एप्लीकेशन जो है टाउन हॉल में आ चुकी है। वहां पर जो भी इस मॉडल रेडी बाजार को जो लोग देख रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जी एसओपीज बताए कि इसका ये मामलात हैं, आप इस पे फायर लिटिंग नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती। तो मैंने उनको बाकायदा पूरा जो है वो अपना एक चीजें जो है वो बता दी थी कि नहीं जी मैं घर से खाना बना के लाऊंगी, उसको मैं वहां पे रेडी पे रख के सेल करूंगी, या जो भी एसओपीज है मैं उनको फॉलो करूंगी। अच्छा ठीक जी, है। ये हो गया। तो 4 जुलाई तक मैं उसको देखती रही हूँ। मैंने उसके बाद परवेज रशीद साहब जो कि जालिब साहब के बहुत चाहने वाले हैं, मैंने उनको भी ये एप्लीकेशन भेजी, उसका बाकायदा स्क्रीनशॉट है और मेरा मैसेज मेरे पास अभी भी महफूज है कि जो मैंने परवेज रशीद साहब को कहा। ठीक है, मसरूफ आदमी है, बड़े आदमी है, शायद उनसे ये चीज मुनासिब नहीं समझी उन्होंने कि इसके ऊपर वो ध्यान देते। ठीक है। बहरहाल उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद मैंने फिर ये सोचा कि मैं इसको एज अ मोबाइल उसमें ना रखूंगी, कि मैं अपना मुख्तलिफ स्पॉट्स पे इसको लेकर फिरती रहूंगी गाड़ी में, अपनी जहां पे मुझे भीड़ लगी या जहाँ वॉकिंग पे कस्टमर सेल लगा, मैं ज़्यादा वहां हुई, पर वो आप अपनी गाड़ी जी, को रोक दूंगी। जी, जी जी, जहां पर सेल ज्यादा हो मैं वहां ठीक पे है। रोक लूंगी। तो ये मेरा पहला दिन था आज से 3 रोज पहले। जी, मेरा ये पहला दिन था कि जब मैं अपने घर के करीब मुल्हे का मार्केट है वहां पर मैं जाती हूँ, और 2 मार्केट्स के दरमियान एक ग्राउंड है, उसके बाहर पार्किंग पार्किंग एरिया में, वो पार्किंग एरिया भी ऐसा ठीक नहीं है, कि वो फुली क्राउडेड है या कवर है। मैं वहां पर 3 से 4 फुट की जगह लेकर अपनी एक छतरी के जिसके नीचे छांव रहे और खाना रख के वहां पे खड़ी हो जाती हूँ। 4 घंटे में ठीक है। मैंने वहां पर मैंने ये रोका। अब देखें, अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, सब आलमी सब सब मंडियों में इससे पेट्रोल सफ़र सस्ता कर भी रहे हैं, हो जाए तो सबके लिए यहाँ पर मुश्किलात भी है। अब आते हैं बिल्कुल उस पे कि आपको फिर पूरा इंतज़ामिया की पाकिस्तान जानिब सफर से कर रहा रोक है। दिया गया, इंतज़ामिया की जानिब से कहा कि यहाँ पे नहीं लगा जी सकती, बिल्कुल मरियम बिल्कुल बीबी की बिल्कुल। तस्वीर लगाएं। सारा दिन जी 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 जी, मैं आपको वही सारी चीज बता जी, रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ कि जब मुझे वहां पर सारा दिन में अवाम की तरफ से, खवातीन और जो भी हमारी अवाम है उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, लोगों ने मुझे पहचाना भी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग आए कुछ, उन्होंने कहा कि जी जी हम आपको जानते हैं, आप जाले साहब की बेटी हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको कारोबार में बरकत दे। ये सुबह तक तो ये, दोपहर जी, में जब तक रोशनी रही, ये चलता है। जैसे ही शाम होती है, मगरिब की अजान होती है, मैं गाड़ी में जाती हूँ और एक कॉल आई है क्योंकि अजान हो रही थी, तो एक कॉल सुनने के लिए मैं गाड़ी में बैठती हूँ। तो उधर से पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आते हैं, तो वो आकर मेरी भतीजी से पूछते हैं कि ये स्टॉल किसका है, किसकी इजाजत से लगाया। तो उन्होंने कहा कि हम तमाम एसओपीज फॉलो करेंगे, आज हमारा पहला दिन है, हम इजाजत लेकर फिर आएंगे। नहीं नहीं बीबी, ऐसी तो कोई इजाजत नहीं है, और अगर आपने ये करना भी है तो आप अपने स्टॉल पे मरियम बीबी की तस्वीर लगाएं। तो मैंने अच्छा। उनसे कहा, अच्छा, अभी अभी अब मैंने अभी रुकिएगा, बाकायदा मैं उनके मियाँ साथ अज़ीम साहब हैं, बहस हुई। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी एक जानिब तो हबीब जालिब साहब के अल्फाज पढ़ते पढ़ते आपके कायदीन थकते नहीं हैं, दूसरी जानिब जो है हबीब जालिब साहब की जो साहबजादी हैं उनके साथ ऐसा रवैया, ये भी एक पाकिस्तान और पंजाब की बेटी हैं। एक बेटी वो हैं जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। तो सर, ये दोहरा मयार क्यों पंजाब की और पाकिस्तान की बेटियों के साथ पीएमएलएन का? देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि ये जो हमारी बहन है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये घर काबिल एहतराम है।
और अगर पहली बात तो ये है कि ये यहाँ तक नौबत ही क्यों पहुंची कि इन्होंने इस तरह का काम शुरू किया। ठीक है, और पहले तो इस बात के ऊपर हमें आना मतलब चाहिए। नौबत पे तो नहीं जाते ना, उनका वो घरेलू मामला था, वो उस बाप की बेटी है जिसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो नौबत में आप जा ही नहीं। वो अपना रोजगार करना चाह रही थी। मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के घर, बेशुमार गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, घर बना के देना, बिजनेस करवाना, ये सारी चीजें पीपल पार्टी अप्लाई की किया, करती रही है, हम भी अप्लाई करती किया रही हैं। उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि वो ये बेचारी गई, जाती रही। परवेज रशीद साहब को भी वो जो है दरखास्त भेजी, उनके पास नहीं, स्क्रीनशॉट मौजूद है। मैंने पूरी बात सुनी है, अपनी बहन की पूरी बात सुनी है। पहली बात तो ये है कि इनके साथ जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल, ये इनके साथ जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी बहन के तकरीबन सर क्या कर 3-4 सकते हैं जो मियां है साहब, वो अब इनकी- PMLN इसके लिए क्या कर सकते? कोई रद्द-ए-अमल मरियम बीबी का नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े बाप की बेटी, पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके अलावा भी जो है इतने बड़े बाप की बेटी, जिसके जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमूमन आपके रहनुमा हर जगह पे हबीब जालिब को पढ़ते रहते हैं, फिर तो उनको पढ़ना भी छोड़ देना। ऐसे दस्तूर को नहीं मानते तो फिर आप भी उसको छोड़ दें। बात ये है कि देखें, बात ये है कि अब इस मसले को यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहा था कि मेरी बहन ये कह रही थी कि पीरा फोर्स वाले आए और पीरा फोर्स वालों ने आके फिर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बंदा आया, उसने कहा जी कि 500 रुपया रोज का दे दिया करें या 1000 रुपया रोज का दे दिया करें। और फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक दोस्त था, उसने इनसे सवाल किया कि पीरा फोर्स वाले वर्दी में थे या वैसे ही थे, तो इन्होंने कहा था कि वर्दी में वो नहीं थे। सर इससे तो छोड़े, गुजारिश आगे ये बढ़े है, मियां सुन साहब, लें, सुन अब लें ना। हल्का क्या है, क्योंकि हाल देखें, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ ना। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि इंतजामिया के ऊपर जो इन्होंने बात की है, बिल्कुल ये बात इनकी दुरुस्त होगी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो इसी तरह करते हैं और उनको नहीं करना चाहिए। पीरा फोर्स वाले इनके पास डायरेक्ट नहीं आए। सुन लेना, मेरी बात कंप्लीट होने दे जनाब। अब दूसरी ये बात है कि इन्होंने खुद कहा है कि मैंने 3 जून को एक एप्लीकेशन दी और वो उसको भी इंटरटेन नहीं किया गया। आगे बढ़े सर। सुन लेना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जी, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है वो एक वायलेशन थी, चाहे ये हबीब जालिब की बेटी हैं या जो भी हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने किसी अपनी एप्लीकेशन में या ये स्पेसिफिक तो नहीं कहा कि जी मेरे लिए कुछ स्पेशल। इन्होंने तो खुद अभी आपके प्रोग्राम में मियां साहब यहाँ पे तो हबीब जालिब की बेटी का मसला नहीं है, पाकिस्तान की बेटी और पंजाब की बेटी का मसला है। इस पे तो मरियम नवाज साहिबा जो है पूरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। अब मरियम नवाज साहिबा के पास अगर ये इशू आया है तो ये तो लाजमी इसका हल होगा। चले, परवेज रशीद साहब ये बात कर रहे हैं वो भी, लेकिन ताहिरा हबीब साहब, आपसे कोई मरियम नवाज या कोई इंतजामिया की जानिब से राब्ता हुआ है इन दिनों में? सवाल करने लगा हूं ना, जरा वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि नौबत क्यों आई। तो जिस बेटी के बाप का उस नाम नौबत हबीब पे नहीं जा जालिब रहे, हो, उस नौबत पे नहीं जा ये रहे। सारी मुझे चीजें- सिर्फ चंद ही सेकंड है, सिर्फ बताइएगा राब्ता हुआ है आपका? मैं शॉर्टली उसमें मैं जवाब दे रही हूँ। जी। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप ये चीजें कह रहे हैं कि कानून जी जो है वो बहुत शुक्रिया ताहिरा से साहबा मुबारक। आपका कि आपने वक्त दिया। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़े बाप की बेटी, और अगरचे ऐसा सवाल उठता है तो बड़ा अहम जो है इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हो रही है। आगे जाके इस पर हमारी नज़र रहेगी। कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।